सो वेलकम टू तरुण आईएएस। माय नेम इज रोहित कुमार। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। ये संबंध रक्षा से संबंधित है, राष्ट्र की रक्षा से संबंधित। जैसा कि पता है, आप सभी लोग जानते होंगे कि हर राष्ट्र अपने राष्ट्र में संप्रभुता को बनाए रखने के लिए, अपने आप को सबल और सशक्त बनाने के लिए रक्षा के क्षेत्र में बहुत सारे कार्य करता है। अपनी हर रक्षा के क्षेत्र, डिफेंस सेक्टर, चाहे वो इंडियन नेवी का हो या फिर इंडियन एयरफोर्स का हो या फिर आप कह सकते हैं थल सेना हो, जल सेना हो या वायु सेना हो, हर क्षेत्र में बेहतर करने की कोशिश करता है। भारत सरकार में भी एक पहल उठाई गई है, स्प्रिंट स्कीम। स्प्रिंट स्कीम जो है एक हमारे लिए एक बेहतर शुरुआत है भारत देश के अंदर में, एक स्वदेशीकरण और आत्मनिर्भरता की ओर, कि हम रक्षा के क्षेत्र में हम अपने आत्मनिर्भरता को कैसे बढ़ाएं। तो ये स्प्रिंट स्कीम से संबंधित चीजों पर हम आज बात करने वाले हैं कि आखिर ये स्प्रिंट स्कीम है क्या। दरअसल इंडियन नेवी की अगर हम बात करें, जिसे आप जल सेना भी आप कहते हैं, है ना। सो इंडियन नेवी रिसेंटली एग्रीमेंट किया है सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ, कि वो एक बोट बनाएगा जिसका नाम स्व आर्म होगा। अब स्व आर्म जो एक ऑटोनोमस, एक स्वतंत्र, एक आर्म से लेस आप कह सकते हैं कि बोट होगा, जिस बोट के अंदर में सब कुछ होंगे, आपके सारे टाइप के, एवरी टाइप ऑफ द आर्म्स उसके अंदर में होंगे, जैसा कि मैंने आपको शुरुआती में आपको दिखाया। और वो आर्म्स जो बनाएगा सागर डिफेंस इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड किसके अंदर, स्प्रिंट इनिशिएटिव के अंदर बनाएगा, स्प्रिंट स्कीम के तहत बनाएगा। तो आपको यहां समझने की जरूरत है कि स्प्रिंट जो है स्कीम है क्या, या स्प्रिंट एक तरीके से शुरुआत भारत सरकार का क्या है। दरअसल जो स्प्रिंट स्कीम जो है, योजना जो है, एक भारत सरकार के द्वारा जो है रक्षा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं डोमेस्टिक कंपनियों के द्वारा एक स्वदेशीकरण करने का एक पहल है। मतलब कह सकते हैं कि स्कीम इज इनिशिएटिव टू प्रमोट डेवलपमेंट ऑफ द डिफेंस टेक्नोलॉजी बाय डोमेस्टिक कंपनी। जो भारत की जो स्वदेशी कंपनियां हैं, जो स्वदेशी उद्योग हैं, रक्षा के क्षेत्र में बेहतर करने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में विकास करने के लिए एक स्वदेशी आर्म्स तैयार करेंगे, है ना। इस टास्क ऑफ डेवलपमेंट के तहत इसके 75 ऐसे जो इंडिजिनियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर बात की है। आप सभी को पता होगा कि लास्ट साल जो है 2022 में आजादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत की गई थी, और उसी आजादी के महोत्सव के अंदर जो है इंडियन नेवी के द्वारा जो है आपको 75 चैलेंजेस के बारे में बात की गई थी, और उसके लिए उसको ऑब्जेक्टिव को मानकर 75 चैलेंजेस को रिड्रेस करने के लिए आपको योजनाबद्ध रूप से भारत सरकार काम कर रही थी। कि सबसे पहला काम तो ये कि भाई डिफेंस के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को कैसे लाया जाए। डिफेंस के क्षेत्र में अर्थात आप कह सकते हैं कि भाई रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता, मतलब यहां पर भारत सरकार में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जी आप कह सकते हैं, या हमारे देश के का ये मकसद था कि हम लोग दुनिया में आर्म्स का इंपोर्ट करते हैं। ज्यादातर भारत देश के आर्म्स जो है विदेशों से भारत में आते हैं, हम इंपोर्ट करते हैं रक्षा का से संबंधित वो चीजें। तो हम बायर से कैसे हम उससे बिल्डर की तरफ बने, मतलब इट विल ट्रांसफॉर्म फ्रॉम नेवी, फ्रॉम द बायर्स टू द बिल्डर ऑफ इन द नेवी। तो यहां पर तो भारत सरकार ने आत्मनिर्भरता को लाने के लिए एक डिफेंस इनोवेशन ऑर्गेनाइजेशन जो DIO है आपका, और साथ साथ में नवल इनोवेशन इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, उन दोनों ने मिलकर 75 न्यू इंडिजीनियस टेक्नोलॉजी प्रोडक्ट पर काम किया, जिसका मेन मकसद था कि भाई 75 नए आधुनिकरण एक तरीके से, या कह सकते हैं कि भाई स्वदेशी टेक्नोलॉजी डेवलप करेगा भारत इंडियन नेवी के लिए। अगस्त 2023 तक 75 ऐसे टेक्नोलॉजी भारत के अंदर में होंगे जो स्वदेशी होगा, वो भारत के द्वारा बनाया होगा और वो इंडियन नेवी को मिलेगा। तो इस कोलैबोरेशन किया है जिसका नाम दिया था स्प्रिंट। तो ये प्रोजेक्ट किसके तहत हुआ, स्प्रिंट के तहत। स्प्रिंट का फुल फॉर्म होता है एस फॉर सपोर्टिव पोल
वॉयलेटिंग इन द रिसर्च एंड डेवलपमेंट थ्रू इनोवेशंस फॉर डिफेंस एक्सेलेंस, जिसको आईडेक्स कहते हैं, NIIO एंड टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, जिसको TADC, इन सभी ने मिलकर आपस में कोलैबोरेशंस करके एक प्रोजेक्ट बनाया जिसका नाम है स्प्रिंट। और इसी स्प्रिंट के तहत 75 नए तकनीकी वाले स्वदेशी आपके टेक्नोलॉजी बनाए जाएंगे। भारत सरकार प्रधानमंत्री के द्वारा जुलाई 2022 में इसको लॉन्च किया गया था। जुलाई 2022 में इसे लॉन्च किया गया था, जिसका मेन मकसद था कि हम बायर से कन्वर्ट होकर बिल्डर की तरफ बने, है ना। इसके लिए इसकी शुरुआत की गई थी। अब हम शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहला पॉइंट तो एक है, सबसे इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है कि आपके नेवल इनोवेशंस एंड इंडिजिनाइजेशंस ऑर्गेनाइजेशंस क्या है, NIIO है क्या। डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, जिसका NIIO को अगस्त 2020 के अंदर में, जिनका मेन मकसद था कि आप स्वदेशी, मतलब इसका मकसद था इनकरेज इनोवेशंस एंड इंडिजिनियस फॉर द सेल्फ रिलायंस, हम स्वदेशी बने, अर्थात आप कह सकते हैं इनोवेशन के साथ साथ एक तरीके से स्वदेशीकरण किया जाए और उसमें आत्मनिर्भरता को लाया जाए। तो यहां पर आत्मनिर्भरता, डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता के लिए NIIO को अगस्त 2020 में लॉन्च किया गया था, है ना। इसमें जो काम करने वाले 3 टियर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था, पहला था नोवेल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, जिसको NTAC कहते हैं, जो देश के अंदर में ट्विन एस्पेक्ट ऑफ इनोवेशंस को जन्म देगा, एक तरीके से इनोवेशंस और दूसरा स्वदेशीकरण, ये दोनों को प्रोवाइड करेगा नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन। दूसरा होगा वर्किंग ग्रुप होगा, वर्किंग ग्रुप NTAC के अंदर जो है उस जो प्रोग्राम किया जा रहा है उस प्रोग्राम को इंप्लीमेंट करेगा, उसको लागू करेगा, उसको संभव करेगा। और तीसरा है आपका TDEC है, जिसको टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल कहते हैं। ये क्या करेगा कि जो प्रोग्राम बनाए गए हैं उन सभी को इंडक्शन, उसको क्रिएट करेगा और उसमें तेजी लाने के काम करेगा। तो इन तीनों ने मिलकर नोवेल इनोवेशन इंडिजिनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन NIIO का स्थापना किया और इसके तहत जो है इन सभी चीजों का, तो हम डिफेंस के क्षेत्र में अपना बेहतर कर रहे हैं। भारत जो है डिफेंस के क्षेत्र में काफी बेहतर है भी, लेकिन भारत को और भी बेहतर करने की जरूरत है, क्योंकि जैसा कि आप सभी जान रहे कि हमारा पड़ोसी जो मुल्क है, चाइना हो या पाकिस्तान, है ना, एक तरीके से कह सकते हैं बको ध्यानम लगाकर बैठा है। तो हमें अपने आप को सशक्त और सबल बनाने की आवश्यकता है। तो ये प्रोग्राम स्प्रिंट स्कीम से संबंधित था। इससे प्रश्न आपके एग्जाम में जरूर आएंगे, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। तो ये था आज का। सो थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।